अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपना जो ऊप का हमने लास्ट वीडियो में इनहेरिटेंस एक्सेस कंट्रोल का पार्ट 1 जहाँ से छोड़ा था वहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। एक हमारे सामने आ गई थी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। चैप्टर थोड़ा बड़ा था, इस वजह से हमने कहा कि इसको डिवाइड कर लें 2 हाफ्स में और डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। ईजी है हमारे पास। इसमें हमने C++ का एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना था। एक हमने क्लास बनानी है मेन, जो पेरेंट क्लास है, अकाउंट विद पब्लिक वेरिएबल अकाउंट आईडी, प्रोटेक्टेड वेरिएबल पासवर्ड डालना है। इसी तरह एक ईमेल उससे क्लास निकालनी है हमने, चाइल्ड क्लास, और उसको प्रोटेक्टेड कर देना है। इसी तरह इसमें जो पेरेंट क्लास है उसको प्रोटेक्टेड करना है और चाइल्ड को हमने पब्लिक ही रखना है। फिर चाइल्ड क्लास में हमने क्या काम करना है, सेट अकाउंट आईडी का एक फंक्शन करना है जो कि एक स्ट्रिंग का पैरामीटर ACC के नाम से एक्सेप्ट करेगा और असाइन करना है ACC को अकाउंट वैल्यू में, अकाउंट आईडी में, और क्रिएट करना है गेट अकाउंट आईडी का फंक्शन जो कि रिटर्न करेगा अकाउंट आईडी। एक सेट पासवर्ड का फंक्शन करना है जो कि PW का पैरामीटर पास एक्सेप्ट करेगा और असाइन कर देनी है PW को पासवर्ड को। ये जो वैल्यू है PW की किसको करनी है, असाइन पासवर्ड को। और एक गेट पासवर्ड का फंक्शन करना है जो कि पासवर्ड आपको रिटर्न करेगा। फिर स्टेप 3 कर रहे हैं जो मेन फंक्शन में आना है, ऑल ऑफ अबव फंक्शन मस्ट बी पब्लिक। ये सारे फंक्शन पब्लिक में हमने क्रिएट करने हैं और एक स्ट्रिंग वेरिएबल ACC और PW को क्रिएट करना है पहले, और उससे फिर सीन लेना है इन दोनों के अंदर। एक ऑब्जेक्ट बनाना है ईमेल से, जो कि सब क्लास हमारे पास ईमेल थी उससे। इसी तरह हमारे पास सेट अकाउंट आईडी का एक फंक्शन बनाना है, एक सेट पासवर्ड के फंक्शन को कॉल करना है और फिर प्रिंट करना है। तो आपके पास ये इनपुट देंगे आप, और आपके पास आउटपुट भी क्या आना चाहिए, सेम आउटपुट आना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन को। प्रोग्राम जो हमारे पास प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सबसे पहले उसने हमें कहा है कि आप एक क्लास बना लो अकाउंट की, उसको पब्लिक आपने रखना है। एक अंदर पब्लिक वेरिएबल लेना है जो कि स्ट्रिंग उसकी डाटा टाइप होगी, और अकाउंट आईडी को वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसी तरह एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल लेना है जिसमें आप पासवर्ड एंटर करेगा यूज़र से, और अपनी क्लास को क्या करना है, डिराइव ईमेल क्लास। हमने एक नई ईमेल क्लास बनाई जिसमें अकाउंट से वो इनहेरिट हो रही है और उसको क्या करना है, प्रोटेक्टेड। इसी तरह बाकी सारा कुछ पब्लिक रखना है, नीचे जितने भी फंक्शन हैं उनको पब्लिकली क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सेटर फंक्शन को इनिशियलाइज़ करते हैं अकाउंट आईडी के लिए। तो उसने कहा है कि सेट अकाउंट आईडी का फंक्शन आपने बनाना है। तो सेट अकाउंट आईडी का जो उसने हमें फंक्शन कहा है, हम उसको क्या काम करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन की रिटर्न टाइप हम वर्ड लिखते हैं बिकॉज इट इज़ अ सेटर फंक्शन, और ये लिख के हमने इसको नीचे एंटर कर दिया। इसकी जो पैरेंथेसिस है इसमें हमने क्या काम करना है जी, ये हमारे पास जो सेटर फंक्शन है एक पैरामीटर लेगा। पैरामीटर जो एक्सेप्ट करेगा वो स्ट्रिंग का होगा, STRING, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, और पैरामीटर का नाम ACC होगा। और असाइन करनी है ये अकाउंट आईडी को वैल्यू जो ACC ये कैच करेगा। इसको हमने जो वैल्यू है इधर अकाउंट आईडी लिखना है और इसको इक्वल टू करके करना है ACC, और सेमी कॉलन से इसको कर देना है एंड। अच्छा, फिर हमने सेटर फंक्शन तो बना लिया। सेटर फंक्शन के बाद गेटर फंक्शन आता है। तो गेटर फंक्शन उसने हमें कहा है कि आप क्या काम करो, गेट अकाउंट आईडी के नाम से आपने फंक्शन बनाना है और वो रिटर्न करेगा हमारे पास अकाउंट आईडी। तो डेफिनेटली ये हमारे पास जो फंक्शन है रिटर्न है। तो फिर इसमें हमने क्या काम करना है जी, ये अकाउंट आईडी रिटर्न करेगा तो इसको फिर स्ट्रिंग ही ले लेते हैं हम, और आगे फंक्शन का नाम लिख देते हैं। पैरामीटर लिस्ट खाली रहने देते हैं, RETURN, रिटर्न करेगा ये हमारे पास ACCOUNT, और अंडरस्कोर हमारे पास है ID, और सेमीकोलन से इसको एंड कर देते हैं। फिर एक सेटर फंक्शन बनाना है जो कि हमारे पास सेट पासवर्ड के नाम से होगा, और उसकी भी हम रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड कर देते हैं। और सेटर फंक्शन का नाम सेट पासवर्ड है। इसको हमने इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर हमने क्या काम किया जी, लिख देना है। वॉइड हमारे पास ये फंक्शन वगैरह है, इसके अंदर हमने PW जो पैरामीटर ये इधर एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर लिस्ट में, वो क्या काम करेगा जी,
एक स्ट्रिंग का पैरामीटर होगा जो कि क्वेश्चन के मुताबिक वो पास करेगा। स्टेप 2 में हम जा रहे हैं, तो आप साथ साथ स्टेप 2 को देखो। PW जो है हमारे पास रिसीव करेगा, और इधर वो क्या काम करेगा, जो हमारे पास PW की वैल्यू होगी जो उसने रिसीव की है, वो हम किस वेरिएबल को असाइन करेंगे क्वेश्चन के मुताबिक। हमारे पास जो पासवर्ड का वेरिएबल है। इसी तरह हमने एक गेटर फंक्शन बनाना है। गेटर फंक्शन की फिर रिटर्न टाइप हम कर देते हैं भाईजान, स्ट्रिंग ही कर देते हैं। इसको हमने स्ट्रिंग कर दिया, और गेटर फंक्शन उसने कहा था कि आप गेट पासवर्ड के नाम से बनाएं कि जो आपको पासवर्ड गेट करे। तो इसी तरह हमने गेटर फंक्शन अपना बना लिया इधर गेट पासवर्ड के नाम से, और हमने इसके ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ रिटर्न कर देनी है एक वैल्यू, और वो क्या है जी, हमारे पास पासवर्ड। हमारे पास पासवर्ड जो है हमने उसको रिटर्न कर देना है। और फिर कहता है कि ये सारा फंक्शन पब्लिक होना चाहिए। डेफिनेटली इट इज़ अ पब्लिक फंक्शन। और उसके बाद हमने अपनी क्लास को एंड कर देना है। अब मेन फंक्शन में उसने कहा है आ जाओ, तो हम मेन फंक्शन में आ गए। एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि अकाउंट और पासवर्ड का है, फिर इसमें सीन करवा लेना है। अच्छा, ईमेल ऑब्जेक्ट बनाना है, जो ईमेल की सब क्लास है उससे एक उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। स्मॉल लेटर में ईमेल में ही हम बना लेते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें वो नहीं है। अब कहते हैं कि कॉल द सेट अकाउंट आईडी यूजिंग ईमेल ऑब्जेक्ट एंड पास ACCS आर्गूमेंट। अब यहाँ पे हमने वो फंक्शन को कॉल करना है जो कि सेट अकाउंट आईडी के नाम से फंक्शन था, जो सेटर फंक्शन है इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो। इसलिए पहले हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे ईमेल डॉट, और ये जो सेट अकाउंट आईडी वाला हमारे पास फंक्शन है इसका हमने आगे लिखना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली ईमेल डॉट के आगे सेट अकाउंट आईडी का फंक्शन लिख देना है, और उसमें आर्गूमेंट क्या कहता है, क्या आपने पास करना है जी, क्वेश्चन में वो बोलता है ACC, उसमें आर्गूमेंट पास कर देना है। आर्गूमेंट हमने पास कर दिया, और उसके बाद कहता है कॉल सेट फंक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फिर सेट पासवर्ड वाला फंक्शन क्या करना है, कॉल करना है। अब पहले एक सेटर फंक्शन कॉल किया और उसको आर्गूमेंट दी, अब हम दूसरा सेटर फंक्शन जो है सेट पासवर्ड का उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का नाम ही लिखना पड़ेगा, ईमेल डॉट, और फंक्शन का नाम हमने लिखा सेट पासवर्ड, और इसके अंदर आर्गूमेंट देना है जी PW, जो कि हम ऊपर यूज़र से इनपुट ले भी रहे हैं। आगे इसको सेमीकोलन से कर देंगे ब्रेक, और फिर अभी हमने प्रिंट जब करने हैं, सी आउट करने हैं। यहाँ पे सी आउट में हमने अकाउंट आईडी और पासवर्ड करना है, तो इसमें फिर गेटर फंक्शन को डेफिनेटली हम कॉल करेंगे। जब गेटर को कॉल करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट का नाम ना लिखें, ऐसा हो सकता है, तो सिंपली यहाँ ऊपर से हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कट हो गया है यहाँ से, यहाँ पे हम सिंपली इस फंक्शन को यहाँ से उसका नाम ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं, बजाय इतना लंबा चौड़ा नाम लिखने के। और गेट पासवर्ड को भी यहाँ पे हम क्या काम कर लेते हैं, नीचे दोबारा सी आउट करना है, तो सिंपली हम इधर लिखते हैं ईमेल डॉट, और गेट पासवर्ड का हमने इधर फंक्शन को कॉल कर लिया है। हमारा प्रोग्राम आप देख लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमारी ये जो चाइल्ड क्लास है ये हमारी यहाँ पे आके एंड होती है। चाइल्ड क्लास भी देख लो, और उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड होता है। अभी हम अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जो हमारी आउटपुट है इसमें कोई सेट पासवर्ड के आगे कोई मसला आ रहा है। लाइन नंबर में कहता है स्ट्रिंग, ओ सॉरी उसके स्पेलिंग गलत लिखे गए थे। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के स्पेलिंग ऊपर गलत लिख दी है, स्ट्रिंग लिख दिया है, उसको STRING। तो ये हमारे पास, अब देखते हैं कहीं और भी स्ट्रिंग के स्पेलिंग तो नहीं गलत लिखे। ये हल्का फुल्का आपका एरर, स्पेलिंग मिस्टेक, ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन लॉजिक में आपको एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर लॉजिक में एरर आ रहा है इसका मतलब है आप कॉन्सेप्ट से नहीं सीख रहे, आप रट्टा लगा के चल रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको मिलता है आप वो हल नहीं कर सकते। तो हम अगले लेसन पे चलते हैं, जिसमें वो बोलता है कि C++ की प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या रोल है। प्राइवेट का आपको ये ऑलरेडी ये बातें मैं आप लोगों को 1000 बार पीछे भी बता चुका हूँ। तो प्राइवेट का ये सीन है कि हमारे पास प्राइवेट को ना तो हम मेन फंक्शन से कॉल कर सकते हैं, और ना ही सब क्लास से, जो कि चाइल्ड क्लास है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। और ये सारी बातें वही वाली लिखी हुई हैं प्राइवेट, जो मैंने अभी आपको बता दी हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ से कॉल कर सकते हैं और कहाँ से नहीं कर सकते। प्राइवेट को हम तब कॉल कर सकते हैं जब हम गेटर और सेटर फंक्शन लगाएं, अदरवाइज़ ये प्राइवेट दोनों जगह से कॉल नहीं हो सकता नॉर्मली। तो अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल में वो यही कहता है कि देखो, एक हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल है, एक प्रोटेक्टेड है, एक पब्लिक है, तीनों में सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन आगे पीछे कर दी यानी यहाँ पे पहले नंबर पे पिछली बार प्रोटेक्टेड था, प्राइवेट आ गया है।
यहाँ पे भी जब हम एक्सेस कराएंगे, ये आईडी वाला हमारे पास प्राइवेट है, तो देखो ये आईडी के नाम से जो भी हम चीज़ एक्सेस करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, तो इसको हम गेटर और सेटर फंक्शन से ही करवा रहे हैं। फिर हमारे पास ये मार्क्स भी प्रोटेक्टेड था, तो इसलिए इसके लिए भी हमने गेटर और सेटर फंक्शन लगा के इसको एक्सेस करवा लिया और उसको वैल्यू हमने असाइन कर दी। जो भी हम इधर नीचे से इनपुट मिलेगी वैल्यू हम असाइन करते जा रहे हैं। अभी ये प्रोग्राम आपको आंखें बंद करके क्लियर होना चाहिए कि गेटर सेटर फंक्शन लगे इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ तक इसको देख लो और अपने कंपाइलर पे जाके इसकी प्रैक्टिस करो। अभी मैं इसको नीचे करता हूँ। सब क्लास इसके बाद हमने बना ली, जो कि हमने इस बार प्राइवेट की है। जब हम प्राइवेट को डील करेंगे, यहाँ पे भी इसको प्राइवेट कर देंगे। और फिर हमने क्या काम किया कि उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे जब हम क्या काम करते हैं, ऑब्जेक्ट से इस चीज़ को एक्सेस करते हैं, तो ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट है, हमने इस पर्सन मेन क्लास को ही प्राइवेट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ये एरर भी आएगा, हम सेटर फंक्शन भी नहीं यूज़ कर सकेंगे क्योंकि वो प्राइवेट हो गया। ये जितनी भी चीज़ें हैं ऊपर यहाँ पे सारी की सारी ये क्या हो गई हैं, प्राइवेट हो गई हैं, क्योंकि हमने इस पूरी क्लास को ही, ऐसा होल क्लास को प्राइवेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे भी एरर आ जाएगा, यहाँ पे भी एरर आ जाएगा। और फिर प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जब हम प्रिंट करेंगे तो स्टूडेंट डॉट नेम, ये इस वजह से हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो नाम है वो हमारे पास इधर पब्लिक है। बाकी हमारे पास इधर भी एरर आ जाएगा जब हम इसको इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे ये एंड पे। तो ये इसलिए आ जाएगा क्योंकि इस क्लास को हमने, मेन जो पर्सन की क्लास थी, उस पूरी की पूरी क्लास को हमने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, तो फिर कोई चीज़ भी एक्सेस नहीं हो सकती। जस्ट लाइक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, तो इसमें भी हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे सारा कुछ, क्योंकि जो कि चीज़ पब्लिक थी उसको हमने क्या कर दिया, नीचे आके प्राइवेट कर दिए। दिस इज़ बिकॉज दे आर इनहेरिटेड एज प्राइवेट, हमने उसको प्राइवेट कर दिया है और फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये आप नीचे टेबल भी देख सकते हो कि ये क्यों नहीं कर सकते। और उसके बाद दोबारा वही बातें इसने कर दी हैं कि हमें गेटर सेटर फंक्शन इनसाइड द चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा, ना कि हम ऊपर उधर बनाएं। ये देखो वो यही बोल रहा है कि हमें इस चाइल्ड क्लास के अंदर गेटर और सेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा, इधर ऊपर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें उठा के इस ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, ये जो इधर है ये इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एक्सेसिबल नहीं है। और वी विल हाउएवर टेल द स्टेप्स वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, कहता है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस की जो भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है वो आप बता दें। तो इसमें कहता है कि पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर इनहेरिटेड एज पब्लिक, जो कि बेस क्लास के वो हैं, पब्लिक होते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड एज प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर, इसमें वो यही कहता है पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनहेरिटेड एज पब्लिक। तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर इनहेरिटेड एज प्रोटेक्टेड, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ बेस क्लास आर प्राइवेट इन डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास में वो प्राइवेट नहीं होते। ऑल ऑफ अबव, बल्कि हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और इसलिए सारे के सारे ही गलत हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अगला चैलेंज आ गया जिसमें वो कहता है कि एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स, हम इनको एक्सेस किस तरह करेंगे अब। तो इसको गौर गौर से देख के साथ साथ समझो। इस तरह एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे और एक्सेस पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो स्टेप 1 में एक पेरेंट क्लास बनाएंगे, उसके अंदर प्रोटेक्टेड वेरिएबल देंगे। और स्टेप 2 में एक डिराइव्ड क्लास बनाएंगे जिसका मूड क्या रख देंगे, प्राइवेट रख देंगे। और उसके बाद गेटर सेटर फंक्शन इनसाइड द चाइल्ड क्लास बनाएंगे। और स्टेप 3 में हम फिर वही चीज़ें कॉल करेंगे फंक्शनों को और आर्गूमेंट पास करके चीज़ें प्रिंट कराएंगे। आपका आउटपुट टॉम, एरिया और 97 आना चाहिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं साथ साथ चैलेंज को। तो एक हमने क्लास बना ली, उसने बोला पर्सन की, जिसको आपने प्रोटेक्टेड रखना है, हमने प्रोटेक्टेड रख दिया। और इंट मार्क्स, आपने मार्क्स एंटर कर देने हैं। इसी तरह पब्लिक वेरिएबल है और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग करके नेम दे दिया। उसने हमें कहा था कि एक पब्लिक वेरिएबल आपने नेम का लेना है, तो डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। फिर उसने हमें कहा कि इनहेरिट द स्टूडेंट क्लास फ्रॉम द पर्सन क्लास। तो हमारे पास जो मेन पर्सन क्लास है उससे हमने इनहेरिट करनी है स्टूडेंट क्लास। तो इधर हम क्या काम करते हैं, स्टूडेंट लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हम प्राइवेट कर देते हैं क्योंकि लास्ट एग्जांपल हमने देखी थी। तो अभी हम गेटर सेटर फंक्शन इसके अंदर डाल के एक्सेस चीज़ें कराएंगे, क्योंकि लास्ट एग्जांपल में आपने देखा था कि एरर आ गया था हर जगह पे। तो अभी उसको ही हटाने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस टेक्निक।
अच्छा, प्राइवेट हम किस को कर रहे हैं? प्राइवेट अपनी मेन क्लास को कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, पर्सन है। पर्सन हमारे पास ये हमारी मेन क्लास है। और बाकी नीचे इसके अंदर जो सब क्लास है, इसके अंदर सारी चीज़ों को हमने क्या करना पड़ेगा, पब्लिक। आया कि वो गेटर फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, ये प्राइवेट मोड में आ गई। क्रिएट द गेटर एंड सेटर फंक्शन फॉर नेम एंड मार्क्स। तो गेटर फंक्शन जो है हमारे पास वो और जो सेटर फंक्शन है हमारे पास नेम के लिए भी हमने बनाना है और मार्क्स के लिए भी। तो सेटर फंक्शन को हम यहाँ पे दे देते हैं वर्ड की डाटा टाइप, और इसका नाम लिख देते हैं सेट नेम, और इसकी ब्रैकेट्स में डाल देते हैं जी। अच्छा, ये जो सेटर फंक्शन है ये क्या काम करेगा? ठीक है, इसको अभी हम खाली छोड़ देते हैं। और सेटर फंक्शन फॉर नेम, अभी यहाँ पे इसका नाम हमने लिखा है, उसने हमें आगे बोला है क्रिएट सेटर एंड फॉर नेम एंड मार्क्स। तो डेफिनेटली फिर ये कोई आर्गूमेंट रिसीव तो करेगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम इसको खाली छोड़ दें। इसको स्ट्रिंग करके एक नेम का आर्गूमेंट है जो कि रिसीव कर रहा है, बल्कि नेम की जगह एन एम देते हैं क्योंकि नीचे फिर असाइन भी होगा। तो सिंपली हम यहाँ पे अपने जो नेम वेरिएबल है उसको असाइन कर देते हैं एन एम, बल्कि एन एम जो है वो नेम को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास जो नेम है इसको ऑलरेडी ऊपर हुआ हुआ तो है, फिर भी चलो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। फिर हमने गेटर फंक्शन बना लेना है। गेटर फंक्शन में हम करते हैं इंट कर लेते हैं, बल्कि नहीं, नाम के लिए करना है तो फिर उसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। और डाटा टाइप जब स्ट्रिंग होगी तो यहाँ पे भी हम इसके पीछे इसकी डाटा टाइप लिख लेते हैं STRING, स्ट्रिंग ले लेते हैं ताकि ये वहाँ पे मसला ना हो। यहाँ पे हमने इसकी डाटा टाइप ले ली जी, स्ट्रिंग ही ले ली। और गेटर फंक्शन है तो इसमें हमने नेम को गेट करना है। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं जी, फंक्शन का कोई सा भी आप नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है आप गेट नेम लिखें, सेट नेम लिखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है जो कुछ भी लिखें। अब यहाँ पे ये क्या सिंपली कर देगा जी, रिटर्न कर देगा, रिटर्न नेम। ये हमारे पास नेम को रिटर्न कर देगा। फिर सेटर फंक्शन है मार्क्स के लिए, तो चलो इसको ख़ुद से ही बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं कॉपी पेस्ट ही हर बार करना है। वॉइड सेटर फंक्शन है हमारे पास, तो नेम के लिए हमने बनाना है, ये हमने उसको बना लिया, कोई भी नाम दे दो, मैंने ये नाम दे दिया है। और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, अच्छा वो कुछ रिसीव भी करेगा, तो क्या नंबर रिसीव करेगा, इसको डबल दे देते हैं, डबल DOUBLE डबल दे देते हैं कि रिसीव कर ले। और क्या रिसीव करेगा, M ही कर देते हैं मार्क्स के लिए। तो ये हम इधर मार्क्स इज इक्वल टू M असाइन करवा देते हैं, और इसको भी हम डबल कर देते हैं, DOUBLE डबल। अच्छा, ये हमने कर दिया। फिर गेटर फंक्शन है जो कि इसको गेट कर देगा, और इसकी टाइप हम क्या लिख देते हैं, डबल ही लिख लेते हैं, क्योंकि बीच में यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ऐड करवा सकता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल हम डबल कर रहे हैं। आप जो मर्ज़ी करो, आप अपने फंक्शन के हिसाब से कर लेना। यहाँ पे गेटर फंक्शन, अच्छा जी, यहाँ पे गेट क्या है, मार्क्स के लिए है, तो हम इसको मार्क्स कर देते हैं और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इस फंक्शन ने क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा मार्क्स को, ताकि वो नीचे हमारे पास सी आउट हो सके जब हम उसको कॉल करें। फिर उसने हमें बोला है कि आप स्टेप 3 आ गया मेन फंक्शन में। ये स्टेप 2 के अंदर ये बातें नहीं लिखी थी, हमें खुद कॉमन सेंस से अब करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, वो हमें अभी दूध में घोल के नहीं पिलाएगा। कहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट बना लो, स्टूडेंट क्लास से हमने बना लिया, और कहता है कि कॉल द सेट नेम फंक्शन एंड पास टॉम एरिया एस आर्गूमेंट। आपने सेटर फंक्शन जो भी है अब आपको उसको कॉल करने का वक्त आ गया है। तो सेटर फंक्शन को आपको पता है जब हम कॉल करते हैं तो फिर हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्लास का नाम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं जो कि है स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख दिया, और फिर फंक्शन का नाम लिखा, उसमें हमने एस एन आर्गूमेंट क्या पास करना है, उसने हमें आर्गूमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है टॉम, और कुछ एरिया आपने लिखना है, और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर लेते हैं। फिर उसने कहा कि एक आपका सेट मार्क्स फंक्शन है, उसको आपने यहाँ पे सिंपली याद करना है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने स्टूडेंट डॉट लिखना था, तो मैं इसको एक बैक स्पेस लगा के डॉट लिखता हूँ। यहाँ पे भी सिंपली आपने स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, हमने टॉम एरिया इधर नहीं करना, यहाँ पे आपने सेटर फंक्शन जो भी है आपने वहाँ पे लिखना है अपना,
उसको कॉल करना है। तो ये हमने उसको कॉल कर लिया, उसमें आर्गूमेंट कहता है 97 दे दो, हमने आर्गूमेंट 97 पास कर दिया। ये ऊपर जाके ये रिसीव कर रहे हैं। अब ये ना पूछना कि ये क्या रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग रिसीव कर रहे हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर किए थे। तो इस लास्ट टाइम हमने क्या काम किया था, मेन क्लास के अंदर ये सारे किए थे, इस वजह से एरर आ गया था क्योंकि ये प्राइवेट थी, इस वजह से हम यहाँ पे इसके अंदर अब चाइल्ड क्लास के अंदर ये डिक्लेयर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं जी गेटर फंक्शन को। तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट गेटर फंक्शन नेम का, तो गेट अंडरस्कोर नेम और आगे हम ब्रैकेट डाल देंगे। इसको कॉल कर लिया, फिर कहता है सेटर फंक्शन को कॉल करो, तो student डॉट ये हमारे पास मार्क्स के लिए है। तो इसको हम वेरिएबल का नाम जो भी है ऊपर फंक्शन का वो आपने सेम लिखना है। जब आप उसको कॉल करोगे तो हम इसको अभी क्या काम करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार अपने कोड को दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिमिलरली क्या काम किया है, इसको मार्क्स को एंड कर दिया और इसको भी हमने क्या काम किया, नेम किया और इसी तरह हमने क्लास बना के उसको प्राइवेट कर दिया और सेटर फंक्शन यूज़ कर लिया। इसी तरह हमने उसको रिटर्न कर दिया नेम के ऊपर। और फिर हमने क्या काम किया जी, यहाँ पे गेटर फंक्शन भी यूज़ नीचे किया, सॉरी यहाँ पे सेटर फंक्शन यूज़ किया, फिर गेटर फंक्शन यूज़ किया और फिर दोबारा से हमने क्या काम किया, मार्क्स के लिए एक बार सेटर फंक्शन यूज़ किया और फिर हमने क्या काम किया, यहाँ पे दोबारा एक गेटर फंक्शन यूज़ किया और दोबारा सारा प्रोसीजर सेम है। और यहाँ पे हम अपने कोड को दोबारा से रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया। आप लोगों ने बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब आप इनको फंक्शन के नीचे आपने ये वेरिएबल लिखने हैं, इनकी दोबारा से आपने डाटा टाइप नहीं लिखनी, आपने जो इसके ऊपर डाटा टाइप लिखी हुई है आपने उसी डाटा टाइप को चलने देना है। यहाँ पे आपने दोबारा से फंक्शन के अंदर आपको वेरिएबल की डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वो वेरिएबल ऊपर से एक्सेस कर पा रहा है तभी इनमें वैल्यू को स्टोर करा रहा है। तो ये हमारे पास एक आई थिंक सो एरर था, इसको मैंने रिमूव किया है अभी, तो हमारा कोड क्या हुआ है, चल पड़ा है। एक और हमारे पास चैलेंज आ गया जिसमें कहता है राइट अ C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट इनहेरिटेंस। इसमें हमने एक बेस क्लास बनानी है और एक डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास अकाउंट के नाम से है और उसमें अकाउंट आईडी पासवर्ड का वेरिएबल है। इसी तरह उससे एक डिराइव्ड क्लास बनानी है और डिराइव्ड क्लास में ये सारे फंक्शन बनाने हैं। और उसके बाद हमने क्या काम करना है जी, ये आप इसको देख लो, यहाँ तक इसकी पिक्चर ले लो और फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 स्टेप 2। इसी तरह हमने स्टेप 3 में मेन फंक्शन के अंदर वही वेरिएबल क्रिएट करके अपने फंक्शनों को कॉल करना है और हमारा आउटपुट ये आना चाहिए। तो इसको हम चैलेंज को स्टार्ट कर लेते हैं और अच्छा, यहाँ पे अभी हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एक अकाउंट की क्लास बना लेते हैं जिसको पब्लिक रख देते हैं। उसने हमें बोला है अकाउंट आईडी का वेरिएबल उसके अंदर होना चाहिए जो पब्लिक है और एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल होना चाहिए जो कि पासवर्ड का है। डेफिनेटली पासवर्ड को हम स्ट्रिंग का ही वो देंगे। इसी तरह उसने कहा है डिराइव अ क्लास ईमेल फ्रॉम अकाउंट, तो इन प्राइवेट, तो यहाँ पे हमारे पास वो प्राइवेट है तो यूँ हम उसको प्राइवेट ही कर देते हैं और अकाउंट हमारे पास उसकी पेरेंट क्लास है। इसी तरह फिर हमने नीचे सारे फंक्शन क्या करने हैं, पब्लिक बनाने हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर पब्लिक नहीं बनाएंगे तो वो एक्सेस ही नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन वो बोलता है आपने बनाना है वो क्या है, सेट अकाउंट आईडी के नाम से फंक्शन बनाना है जो कि सेटर फंक्शन है। हम उसका ये नाम दे देते हैं और इसको रिटर्न टाइप हम दे देते हैं वॉइड की। और ये हमारे पास वैल्यू सेट करेगा, एक पैरामीटर भी एक्सेप्ट करेगा A+C के नाम से और क्वेश्चन के मुताबिक ये करेगा। अदरवाइज़ आप कोई और इसके अंदर डाल सकते हैं, आपकी वो अपनी मर्ज़ी है। तो ये किस में हमारे पास सेव करेगा, अकाउंट आईडी को क्या काम करेगा, असाइन कर देगा। ACCOUNT अकाउंट अंडरस्कोर आईडी को ये करेगा असाइन, ये वैल्यू अकाउंट आईडी को कौन सी वैल्यू असाइन करेगा, अकाउंट आईडी इज इक्वल टू
A और यूँ इसको बंद कर देगा। उसके बाद हमारे पास एक हमारा गेटर फंक्शन है। गेटर फंक्शन को हम बना लेंगे किस नाम से जी, गेट अकाउंट आईडी के नाम से, जो कि हमारे पास अकाउंट आईडी को क्या काम करेगा, वहाँ से ऊपर जो हमारे पास प्रोटेक्टेड फंक्शन वगैरह हैं उनसे छीन के लाएगा, उनको हमें एक्सेस करवाने में मदद करेगा। तो हम इसलिए क्या काम करते हैं, यहाँ पे इस फंक्शन को रिटर्न टाइप जो उसकी देते हैं वो, अच्छा यहाँ पे जो अकाउंट आईडी का पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, इसका डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास ये जो फंक्शन होगा इसकी भी पीछे रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, क्योंकि इसने कुछ रिटर्न करना है। यूँ ये फंक्शन हमारे पास इसको हम नीचे ले लेते हैं, इसकी जो ब्रैकेट्स होंगी उसके अंदर जी हमारे पास जो चीज़ रिटर्न वो हमें करेगा, वो करेगा अकाउंट आईडी। तो रिटर्न सिंपली हम करवा देते हैं ACCOUNT_ID, ये हमारे पास रिटर्न होगी। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक सेटर फंक्शन बना लेंगे। सेटर फंक्शन इस बार हमने बनाना है जी सेट पासवर्ड का, ये पासवर्ड के लिए है। तो पासवर्ड के लिए आपने SET पासवर्ड हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं, आप कुछ भी रख लो। यहाँ पे हमने क्या काम करना है जी, इसको वॉइड कर देते हैं, वॉइड लिख के ये फंक्शन का नाम लिख देते हैं। पैरामीटर ये क्या पास, इसके अंदर भी स्ट्रिंग पैरामीटर PW पास होगा। यहाँ पे इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं और PW कर देते हैं। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं अपने फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर जी ये सेटर फंक्शन है, तो वैल्यू सेट करेगा। किस को क्या सेट करेगा, ये हमारे पास जो पासवर्ड है उसको PW सेट करेगा, PSWORD। पासवर्ड को क्या असाइन होगा, PW पासवर्ड को असाइन हो जाएगा। फिर ये जो हमारे पास गेटर फंक्शन है, ये हमारे पास इसका नाम हम कोई सा भी रख सकते हैं, आपका जो दिल करे आप रख सकते हो। तो इसकी हमारे पास जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग ही होगी, स्ट्रिंग इसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे जी, रिटर्न करवा देंगे पासवर्ड को, PASSWORD, पासवर्ड को हमने क्या काम करना है, रिटर्न करवा देना है। फिर आगे वो हमें बोलता है कि क्रिएट यहाँ पे ऑल ऑफ अबव फंक्शन मस्ट बी पब्लिक। तो ये सारे फंक्शन ऊपर वाले क्या होने चाहिए, पब्लिक। मेन फंक्शन में आगे हमने वही वेरिएबल बना लिए अकाउंट के, और PW के गेट स्ट्रिंग इनपुट हमने सीन करवा लिया। और कहता है कि ईमेल का ऑब्जेक्ट ईमेल बनाओ। तो ये प्रोग्राम हम पीछे भी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से ही उसने हमें दूसरी फॉर्म में दिया है। इसको आपने समझना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब वो कहता है कि आपने पास आर्गूमेंट करने हैं, जिसमें कॉल एन आर्गूमेंट सेट अकाउंट आईडी का आप इस नाम से आपने क्या काम करना है, फंक्शन को कॉल कर लें, तो उसमें आर्गूमेंट भी पास करना है। तो यहाँ पे हम ईमेल और ये डालते हैं, और इसके अंदर आर्गूमेंट PW उसने बोला है पास करने का, सॉरी उसने ACC बोला है, तो हम ACC उसके अंदर पास कर देते हैं। फिर उसने हमें कहा है कि जी सेट पासवर्ड के नाम से जो फंक्शन है उसको आपने कॉल करना है। तो हम इधर जो सेट पासवर्ड का फंक्शन है इसको भी email.set पासवर्ड, और इसकी भी पैरामीटर लिस्ट के अंदर उसने क्या बोला है जी, PWO ऐसा पैरामीटर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ईमेल के इधर पास डॉट लगाना है, कभी भी स्पेस नहीं छोड़नी, एरर आपको थ्रो करेगा। एट द एंड ऑफ द डे कहता है कि इनको कॉल कर लेना है हमारे पास, किसको, गेट अकाउंट आईडी को, और गेट पासवर्ड वाला जो भी आपने फंक्शन बनाया है उसको आपने कॉल करना है, जो कि गेटर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं डॉट गेट अंडरस्कोर ACCOUNT_ID, और यूँ हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास कौन सा जी फंक्शन है, ईमेल डॉट गेट पासवर्ड के नाम से है, गेट अंडरस्कोर PASSWORD, और आगे हम इसको इसकी पैरेंथेसिस डाल देते हैं ताकि इसको हम कॉल करें। तो यहाँ पे एक बार इनके नाम चेक कर लेते हैं, इनमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। सेट अकाउंट आईडी, गेट अकाउंट आईडी, ठीक है, सेट पासवर्ड है, फिर गेट, ठीक हो गया। अभी हम इस कोड को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि सक्सेसफुली रन होता है या नहीं होता। तो कंग्रेचुलेशन, हमारे पास जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। आपका भी अगर सक्सेसफुली रन हो रहा है तो इसका मतलब है आप ऊप्स बहुत अच्छी तरीके से सीखे हो। और रिवीजन अभी हम करके इस को ख़त्म करते हैं। C++ की जो ऊप्स है, इसके बाद थोड़े एडिशनल टॉपिक हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी हम करेंगे, और फिर इस पूरे ऊप C++ के टॉपिक को ख़त्म करेंगे।
यहाँ पे कहता है कि बिफोर वी डाइव इनटू द नेक्स्ट लेसन लेट्स फॉर रिवाइज कि हमने क्या क्या किया। इनहेरिटेंस और एक्सेस कंट्रोल सी प्लस प्लस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, जो कि हमने मज़ीद उसको डिटेल से पढ़ा, यूजिंग पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी यहाँ पे हमारे पास, फॉलोइंग कोड स्पेसिफाइज हाउ मच मेंबर ऑफ बेस क्लास आर इनहेरिटेड इन डिराइव्ड क्लास। इसमें सीन ये होता था कि ये हमारे पास पब्लिक है, ये प्रोटेक्टेड है और ये नीचे प्राइवेट। नीचे कमेंट्स लिखी हुई हैं कि इनमें क्या है। अब ये जो एक्स है, ये तीनों में क्या है एक्सेसिबल। ये देखो, एक्स इज़ पब्लिक, एक्स इज़ हमारे पास इस केस में प्रोटेक्टेड है क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक उसको लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे एक्स प्राइवेट है क्योंकि यहाँ पे भी हमने उसको लॉक लगा दिया है। इस वजह से हमारे पास प्रोटेक्टेड हो गया। जब पहले हम इस पब्लिक क्लास की बात करते हैं, जो कि हमारे पास सब क्लास हमारे पास पब्लिक है। इसी तरह वाई जो है प्रोटेक्टेड वाला वाई होता है, तो ये बेस क्लास में क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है लेकिन एक्सेसिबल होता है। इसी तरह जो जेड है प्राइवेट होता है, ये यहाँ पे एक्सेसिबल ही नहीं होता। इसी तरह प्रोटेक्टेड क्लास में अगर हम देखें तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में देखें सॉरी, तो एक्स हमारे पास प्रोटेक्टेड है, इसमें वाई प्रोटेक्टेड है और जेड तो एक्सेसिबल ही नहीं होता, इसलिए वो एक्सेसिबल ही नहीं है। प्राइवेट क्लास में एक्स भी प्राइवेट है, वाई भी प्राइवेट है और जेड भी प्राइवेट है, मतलब कि एक्सेसिबल नहीं है। तो ये इनके तीनों के डिफरेंस हैं, ये पूरा क्लियर आपको कर देंगे आपका कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये तीनों की डिफरेंस लिखे हुए हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस में ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें एक्सेसिबल वगैरह होती हैं। इसी तरह प्राइवेट में प्रोटेक्टेड में हमारे पास एक्स भी प्रोटेक्टेड, वाई भी प्रोटेक्टेड और जेड भी नॉट एक्सेसिबल। इसी तरह अगर हम इसको प्राइवेट कर दें तो सारे के सारे ही एक्सेसिबल नहीं होते। यहाँ पे वो कहता है कि एक्सेस द मेंबर ऑफ बेस क्लास पब्लिक इनहेरिटेंस। अगर हमने पब्लिक इनहेरिटेंस में मेंबर एक्सेस करने हो तो क्या काम कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर के लिए गेटर और सेटर फंक्शन बनाते हैं इन द बेस क्लास के अंदर बनाना पड़ता है। प्रोटेक्टेड मेंबर के लिए क्रिएट पब्लिक गेटर एंड सेटर फंक्शन इधर इन बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो आप एक के अंदर ही बना लो ताकि इनको आसानी से याद रख सको। और पब्लिक मेंबर जहाँ मर्ज़ी से एक्सेस कर लो, वो पब्लिक ही होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक्सेस मेंबर फ्रॉम द बेस क्लास के अगर मेंबर एक्सेस करने हो तो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या सीन होता है कि प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक मेंबर क्रिएट, हम पब्लिक सेटर और गेटर फंक्शन बना सकते हैं डिराइव क्लास के अंदर। और फिर जब प्राइवेट मेंबर्स हों कांट बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम डिराइव क्लास, इसलिए हमें यहाँ पे इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ये सेल्फ स्टडी है, आप इसका ऑप्शनल है, आप इसको पढ़ो ना पढ़ो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसको, कोई हमारा नुकसान थोड़ा ही हो रहा है। इफ़ यू है पेरेंट क्लास पर्सन इन विद अ प्राइवेट वेरिएबल आईडी, यू हाउ यू कैन एक्सेस द वेरिएबल यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास स्टूडेंट यूजिंग प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। आपको कहता है कि आपके पास एक पर्सन पेरेंट क्लास है, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल है आईडी का। आप उसको किस तरह एक्सेस कर सकोगे यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। आप एक चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हुए कैसे उसको एक्सेस करोगे। हम क्या काम करेंगे, गेटर और सेटर फंक्शन यूज़ करेंगे। इनसाइड द पर्सन क्लास हम क्या काम करेंगे, गेटर और सेटर फंक्शन यूज़ करेंगे। या फिर इनसाइड द स्टूडेंट क्लास हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और फिर उससे फंक्शन बनाएंगे जो कि आर्गूमेंट रिसीव करता है और फिर उस फंक्शन के ज़रिए हम क्या काम करेंगे, उसको एक्सेस करवा लेंगे। इसी तरह मेन फंक्शन के ज़रिए हम क्या काम करेंगे कि सेटर और गेटर फंक्शन लगा के उसको एक्सेस करवा लेंगे। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको दोबारा यहाँ पे देख लो। ये जो ऑप्शनल बात लिखी है बहुत इसके अंदर काम की बातें उसने बताई हैं। ये पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी पे साथ साथ लिख लो ताकि आप लोगों को ये मज़ीद क्लियर हो। दिस कंक्लूड्स आवर लेसन इन इनहेरिटेंस एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट वी विल लुक एट सम एडिशनल टॉपिक्स इन ऊप्स एंड पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स जो हम रास्ते में छोड़ के आए थे उनको देखेंगे और एडिशनल जो हमारे पास टॉपिक हैं उनको देखेंगे। कंग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग C++ ऊप चैप्टर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर को हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।